Example, prove that for real p is greater than a is greater than 0, the Laplace transform of t raised to power nu j nu a t e raised to t raised to power nu into j nu a t, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है. दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ए होल पावर न्यू गामा न्यू प्लस 1/2 अपॉन रूट पाई इंटू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू पावर न्यू प्लस 1/2 वेयर न्यू इज ग्रेटर देन माइनस 1/2. हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है टी रेज़ टू पावर न्यू इंटू जे न्यू ए टी इसका, और हमें प्रूव करना है कि इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो ये है. चलिए सॉल्यूशन, वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी रेज़ टू पावर न्यू जे न्यू ए टी, दिस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज़ टू पावर न्यू. हम जे न्यू ए टी जो बेसल फंक्शन है इसकी डेफिनेशन से मान पुट कर देते हैं. समेशन आर इक्वल टू 0 to infinite minus 1 raised to power r upon factorial r gamma nu plus r plus 1 into 80/2 raised to power nu plus twice r, and this is equal to समेशन बाहर आ जाएगा क्योंकि लाप्लास सम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यदि सम का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करें दिस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सम बराबर हो जाता है. जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स दिस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स. तो इस तरह से समेशन के अंदर जो समेशन के रूप में फंक्शन पड़ी है सबके लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके उसके बाद में सम कर लेंगे तो अंदर चला गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अंदर चला गया, और ये समेशन आर इज इक्वल टू 0 to infinite minus 1 raised to power r upon factorial r gamma nu plus r plus 1 a/2 raised to power nu plus twice r into t raised to power t की पावर पहले से न्यू थी और यहाँ पर और दे रखी है अपन को न्यू, तो टी रेज़ टू पावर ट्वाइस न्यू हो जाएगी और प्लस ट्वाइस आर. इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है क्योंकि टी के ऊपर है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ कोई टी का फंक्शन नहीं है इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाहर आ गया कॉन्स्टेंट और लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका रह गया. दिस इज इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 0 to infinite minus 1 raised to power r upon factorial r gamma r plus 1 r plus न्यू प्लस 1 गामा. लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से हम इसका मान निकाल रहे हैं कि इसके अंदर एक जोड़ देंगे उतना ही तो ऊपर गामा है और उतने ही पी के ऊपर पावर आ जाएगी. देयरफॉर पी रेज़ टू पावर ट्वाइस न्यू प्लस ट्वाइस आर प्लस 1 ऊपर ये गामा है, a/2 रेज़ टू पावर न्यू प्लस ट्वाइस आर पहले से ही पड़ा हुआ है. तो इसका हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर एन हम जानते हैं गामा n प्लस 1 अपॉन पी रेज़ टू पावर n प्लस 1. सूत्र से हमने मान पुट कर दिया इसका. आगे बढ़ते हैं. माइनस 1 रेज़ टू पावर r पहले से ही पड़ा है इंटू 2 रेज़ टू पावर ट्वाइस न्यू प्लस 2r पाई रेज़ टू पावर माइनस 1/2 इंटू गामा न्यू प्लस आर प्लस 1/2 इंटू गामा न्यू प्लस आर प्लस 1 ए रेज़ टू पावर न्यू प्लस ट्वाइस आर अपॉन 2 रेज़ टू पावर न्यू प्लस ट्वाइस आर पी रेज़ टू पावर ट्वाइस न्यू प्लस ट्वाइस आर प्लस 1 गामा दिस. क्या क्या हमने डुप्लीकेशन फॉर्मूला लगा दिया इसके लिए गामा फंक्शन का, तो इसका मान इसके बराबर हो गया दिस इंटू दिस 2 रेज़ टू पावर आर अपॉन रूट पाई होता है, इसके ऊपर जो एक पावर कम पावर 2 पर आ जाती है, रूट पाई नीचे भाग लगता है ऊपर ले गए हम, और गामा इसका हाफ होता है, इसका हाफ हमने गामा कर दिया प्लस 1/2, इसमें प्लस 1/2 किया तो ये आ गया. तो ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला जो दे रखा है गामा फंक्शन का उसे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी. अब देखिए ये गामा से गामा कट गया और ये ऊपर गामा बच गया है. 2 रेज़ टू पावर नीचे भी है ऊपर भी है, तो 2 की पावर 2 न्यू प्लस 2r है, न्यू प्लस 2r नीचे, तो 2 रेज़ टू पावर न्यू बच गई. ए रेज़ टू पावर न्यू ये रही, ए रेज़ टू पावर न्यू इंटू ए रेज़ टू पावर ट्वाइस आर, ए रेज़ टू पावर ट्वाइस आर है, इधर 2 न्यू प्लस 2r 2 के ऊपर पावर है, 2 पर ये 2 रेज़ टू पावर न्यू बच गई, तो ए पर जो पावर है न्यू इंटू रूट पाई माइनस की 1 है, पी पर जो पावर है ये ऊपर चली जाएगी, माइनस का ट्वाइस न्यू माइनस 1 और 2 पावर रह जाएगी. ये इधर हम देखिए आर के ऊपर समेशन है इसलिए बिना आर का जो भी फंक्शन था उसको हमने बाहर कर दिया, इसमें कहीं आर नहीं है. 2 रेज़ टू पावर ट्वाइस न्यू पर कहीं आर नहीं है, इससे कैंसिल होकर के 2 रेज़ टू पावर न्यू बचता है, इधर आ गया. -1 पर आर है तो आर अंदर चला गया, फैक्टोरियल आर है आर अंदर चला गया समेशन पर. इसमें भी 2r ये 2 न्यू प्लस 1 पावर ऊपर आ गई, पी रेज़ टू पावर ट्वाइस आर अंदर है, पी रेज़ टू पावर ट्वाइस आर नीचे देखें तो, और ए रेज़ टू पावर ट्वाइस आर है, ए रेज़ टू पावर ट्वाइस आर, और ये -1 के ऊपर भी आ रहे, तो जो आर के फंक्शन थे उसको हमने अंदर कर दिया और बाकी जो बिना आर का फंक्शन समेशन के बाहर आ गया. अब इधर देखिए जो भी था इसको गामा को हमने इस तरह से लिख दिया
और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका मान देखिए कितना हो जाता है, 2 के ऊपर भी न्यू पावर है, ए पर भी न्यू पावर है, तो 2a पर न्यू पावर हो गई, गामा न्यू प्लस 1/2 पहले से ही पड़ा है, पी की पावर नीचे ले आए, रूट पाई नीचे ले आए, प्लस हो गई, और इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी। द सीरीज ऑफ आर राइट हैंड साइड माइनस दिस इज कन्वर्जेस टू दिस 1 + a² अपॉन p² raised to power -9, इसकी वैल्यू जो होगी है इसके बराबर हो जाएगी, इसलिए हमने समेशन वाली फंक्शन है इसकी वैल्यू पुट कर दी। और ये देखिए यहाँ नीचे दे रखा मैंने, ये जो मान पुट किया है ये कैसे आया है इसको नीचे समझाए, अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर बाद में समझाता हूँ। Therefore Laplace transform of t raised to power nu gen nu at this is equal to 2a raised to power nu gamma nu plus 1/2 upon root pi into p raised to power twice nu plus 1। इधर इसको हमने एलसीएम ले लिया, नीचे p स्क्वायर है, स्क्वायर इस पे आएगा तो 2 न्यू और 1 पावर माइनस की होगी, ऊपर जाएगा प्लस की हो जाएगी, जो इससे कैंसिल हो जाएगी, और नीचे रह जाएगा p² + a² की पावर, ये ऊपर रहेगी पावर, एलसीएम लेने के बाद नीचे आकर के प्लस की पावर हो जाएगी, एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस a raised to power nu into gamma nu plus 1/2 अपॉन रूट पाई इंटू p² + a² raised to power nu plus 1/2। फैक्टोरियल फंक्शन में हम इस तरह से लिखते हैं, गामा न्यू प्लस 1/2 इंटू दिस, इन दोनों के गुणा की फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो गामा न्यू प्लस 1/2 इज इक्वल 1 × 2 इंटू लास्ट एक कम तक चला जाएगा, फैक्टोरियल जैसे गामा n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n - 1 होता है, इसमें से कम कर दिया। इसकी वैल्यू देखिए, दिस प्लस 1 करेंगे तो न्यू प्लस 3/2 प्लस 1 करेंगे प्लस 1 करेंगे, लास्ट r है तो r - 1 तक चलेंगे फैक्टर, और इन सब का मल्टीप्लिकेशन देखें तो ये आता है जो गामा न्यू प्लस r प्लस 1/2 के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर पढ़ा था अपने पास गामा न्यू प्लस r प्लस 1/2, जिसकी जगह हमने एक तो ये लिखा है, एक ये लिखा है गामा न्यू प्लस 1/2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो इसके बराबर आता है, इसलिए इसके लिए 2 मान रख दिए। इसमें r नहीं है, समेशन के बाहर आ गया, यह r के रूप में है इसलिए अंदर रख दिया हमने, और इसका जो सम है वो इसके बराबर होता है, और इसलिए इसकी वैल्यू आ गई। Therefore the Laplace transform of t raised to power nu into gen nu at this is equal to twice a raised to power nu into gamma nu plus 1/2 upon root pi into p² plus a² raised to power nu plus 1/2। Second example, prove that integration 0 to infinite j0x j0x का तो j0x minus cos x by x dx this is equal to log 2 base e। हमें प्रूव करना है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो देखिए हम इसको फंक्शन f(x) लें तो f(x) इज इक्वल टू लेट f(x) इज इक्वल टू j0x माइनस cos x, सो दैट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x), इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दिस इज इक्वल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ j0x माइनस cos x p, दिस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ j0x माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos x। इसका हम जानते हैं कितना होता है 1/p² + 1 raised to power 1/2, माइनस cos x का हम जानते हैं p/p² + 1, इसको हमने कैपिटल फंक्शन ऑफ p कह दिया। Laplace transform of small f(x), this is equal to capital F(p). Also we know that, हम ये भी जानते हैं, also we know that integration of 0 to infinite f(x) upon x, this is equal to 0 to infinite fu, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है फंक्शन का, fu du या fp dp कह सकते हैं अपन इसको, fu du, प्रोवाइडेड द इंटीग्रल्स कन्वर्जेज, इंटीग्रल यदि कन्वर्जेज है तभी ये पॉसिबल है, वरना नहीं है। नाउ वी हैव दिस स्मॉल f(x) की जगह हमारे पास ये फंक्शन पड़ा है, अपॉन x हमने लिख दिया है, दिस इज इक्वल टू एफ यू, यानी जो भी p का फंक्शन है उसमें u पुट कर दो बोले, या p रहने दो, इंटू dp आ जाएगा, या u के रूप में लिख दिया 1/u² + 1 raised to power 1/2 माइनस u/u² + 1 du, एंड दिस इज इक्वल टू इसका लाप्लास, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं log of u प्लस √u² + 1 होता है, और इसका हम जानते हैं, इसको हम t लेंगे तो 2u तो 1/2 ये आ जाएगा, 2u du इक्वल टू dt होकर के इसका log of u² + 1 1/2 बाहर है। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to infinite थी, हमने 0 to infinite पुट कर दी। अब देखिए 0 जब रखेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये 0 तो log 1 इक्वल टू 0 हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा log 1 इज इक्वल टू 0 था, 0 - 0 0 हो जाएगा, देयरफॉर इन्फिनिटी बचा, तो लिमिट u टेंड्स टू इन्फिनिट, log ऑफ दिस अपॉन दिस आ जाएगा, इसके ऊपर ये अंदर चला जाएगा, रूट पे आ जाएगा, भाग के रूप में लिख दिया हमने इसको, एंड दिस इज इक्वल टू u से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया हमने, तो हम 1/u जब फंक्शन होगी उसकी जगह हम इन्फाइनाइट रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इससे ऊपर u कॉमन लेके काट दिया, नीचे से u कॉमन लेके काट दिया, यहाँ से u² का u बाहर आएगा, 1 + 1/u² हो जाएगा, नीचे u इक्वल टू इन्फाइनाइट पुट करेंगे 0 हो जाएगा, देयरफॉर 1 + 0 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर देखिए u कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, और इसके अंदर 1 + 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है।
ये जीरो वाली फंक्शन के लिए लिखा है हमने, जीरो जब पुट करेंगे तो उसके लिए 0 0 0 लिख करके उसके लिए पूरा मान लिख दिया मैंने। एंड देयरफॉर ये तो जीरो हो जाएगा, log 1 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर अपने u से ऊपर नीचे डिवाइड करने के बाद में ये बचा, इसमें u बराबर अनंत रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू log 2। यही हमें प्रूव करना था कि इंटीग्रेशन की वैल्यू log 2 के बराबर आएगी। आगे देखिए साइन और कोसाइन के इंटीग्रल्स क्या होते हैं। द साइन एंड कोसाइन इंटीग्रल्स डिनोटेड बाय साई एक्स एंड कोसाई एक्स रेस्पेक्टिवली आर डिफाइंड बाय द इक्वेशंस दिस एस आई, कैपिटल एस होगा इसमें, एस आई एक्स, दिस इज इक्वल टू 0 to x, डेफिनेशन है इसकी, एंड कोसाई इसकी एस आई सी आई एक्स दे रखा है, कैपिटल सी होगा बड़ा, x to इन्फिनिटी, इसमें 0 to x है और कोस के अंदर है x to इन्फिनिटी cos t upon t dt। हमें इनके दोनों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने हैं, तो पहले साइन का निकालें फिर कोसाइन का करते हैं अपन। तो हम जानते हैं द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एक्स दिस इज इक्वल टू 1/p² + 1, इसको हम कैपिटल एफ पी लिख सकते हैं। तो अभी भी हमने जो क्वेश्चन किया है इसको यदि कैपिटल एफ पी लिख दूँ मैं, तो अभी भी क्वेश्चन किया है साइन एक्स बाई एक्स का होता है इंटीग्रेशन p to इन्फिनिटी 1/p² की जगह u लिख दो तो u के हिसाब से आ जाएगी u² + 1 du, और दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स u, tan इनवर्स में पहले ये लिख दिया बाद में ये लिख दिया तो मान पुट कर दिया, हमारे पास मान आ गया, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/p। देखिए इनफाइनाइट रखेंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 पर होता है, माइनस tan इनवर्स p हो गया। इसको हम कोट में चेंज करें तो π/2 माइनस tan इनवर्स दैट इज कोट इनवर्स p, और कोट इनवर्स p इक्वल टू tan इनवर्स 1/p। Thus the Laplace transform of 0 to x sin t upon t dt this is equal to 1/p Laplace transform. This sin x upon x is equal to 1/p into tan inverse 1/p. सेकेंड मेथड दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, 0 to इन्फिनिटी साइन एक्स टी बाई टी डी टी साइन टी का हमने प्रसार कर दिया, टी माइनस t³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस t⁵5/5 इस तरह से, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहला तो हो गया 1/t दे रखा, 1/t से मल्टीप्लाई कर दिया, पहला हो गया 1, इसका t² बाई फैक्टोरियल 3, इसका t4 बाई फैक्टोरियल, एक पावर कम हो गई 1/t के कारण से। सबका इंटीग्रेशन करेंगे वापस एक पावर बढ़ जाएगी तो इसका आ जाएगा x आ जाएगा, लिमिट पुट करने के बाद इसका t³/3 आएगा, तो x³/3 फैक्टोरियल 3 पहले से ही है, x5/5 फैक्टोरियल 5। देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू, सबके अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्म सम और सबट्रैक्शन के रूप में दे रखा है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म सबसे पहले x है 1/p², फिर x की पावर 3 है तो x की पावर 3 का हो जाएगा ऊपर फैक्टोरियल 3 नीचे पावर 4 हो जाएगी, Γ4/p4 हो जाएगा, तो Γ4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये माना जाएगा जिसका tan इनवर्स 1/p बाहर कॉमन आ गया, tan इनवर्स 1/p का प्रसार दे रखा tan इनवर्स x का। तो इस तरह से साइन एक्स और कोसाइन एक्स के जो हमारे को नई परिभाषाएं दे रखी हैं इनके भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाल लिए। थैंक यू।